मैं सांत्वना श्रीकांत के पास जाऊंगा। सांत्वना, एक दौर था कि जब 20-20 हजार का चंदा आप कैश में लेते थे, पर्चियां फाड़ी जाती थी बेनामी और करोड़ों अरबों रुपए दिखा दिए जाते थे उस 20,000 19,999 के चंदे के नाम पे। ऐसी लाखों पर्चियां फाड़ दी जाती थी और लोगों का जीवन आराम से चल रहा था। एक वो दौर था और एक ये दौर है जब इलेक्टोरल बॉन्ड है। भाई कम से कम इसमें एक रिकॉर्ड तो है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कल को यह भी सामने आ जाएगा कि किसने खरीदा और किसने उसको भुनाया। तो ये कम से कम उसके मुकाबले ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था तो थी ही, पूरी तरीके से पारदर्शी न भी कहें तो भी। आपको क्या लगता है? रंजीत जी, धन्यवाद मुझसे यह प्रश्न पूछने के लिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि कम से कम आज ये सवाल उठाने लायक तो है। हमें मोदी जी का, बीजेपी गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहिए कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आए, जिससे डाटा तो है हमारे सामने कि किसको कितना दिया गया। उसके पहले तो हमें पता ही नहीं चलता था कि कितने करोड़ कौन सी पार्टी के पास चला गया, और उसका कोई डाटा नहीं रहता था। ब्लैक मनी इजीली सर्कुलेट हो रही थी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब चूंकि आज इनके पास ब्लैक मनी नहीं बची हुई है, इसलिए आज इन सबके पेट में दर्द हो रहा है। और जैसा ये प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, टीएमसी के हैं शायद, वो कांग्रेस के हैं, अजय वर्मा। सॉरी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि वो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को मिला क्योंकि प्रवक्ता बोल रही है। हाँ जी, मुझे नहीं याद रहा कि आप टीएमसी के प्रवक्ता या कांग्रेस के, माफ करिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जैसा कि बोल रहे थे कि आप धंधा दीजिए और चंदा लीजिए। तो मैं ये बताऊं कि इसके पहले ये रो रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट अडानी और अंबानी को सपोर्ट कर रही है। अभी ये पढ़ के नहीं आए हैं। मैं इनको बता दूं कि सबसे ज्यादा रकम की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी जो है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल है, और दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। तो इसका नाम अब ये स्प्रेड होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लॉटरी का सबसे बड़ा ठीक है। मैं एक बार बादल देवनाथ के पास चलते हैं। बादल देवनाथ से आया लॉटरी का, बादल देवनाथ, ये क्या सिर्फ इत्तेफाक है? भाजपा में उनका बेटा है अजय वर्मा, आपको बताना चाहिए। अजय वर्मा, आऊंगा आपके पास। अभी आपको अपनी बात रखने का और भी मौका मिलेगा। मैं आऊंगा आपके पास। डाटा क्लियर करके नहीं रखते हैं, पहले आप अपने डाटा एक्यूरेट कर लीजिए। बादल देवनाथ, ये क्या सिर्फ इत्तेफाक है कि बीजेपी के बाद अगर सबसे ज्यादा चंदा किसी पार्टी को मिला है तो वो टीएमसी को मिला है? और अगर ये आरोप जो कि सारी विपक्षी पार्टियां ही लगा रही हैं कि ये चंदा का खेल जो है वो धंधे के बदले होता है या छापे के बदले होता है, तो भाई उसमें तो कटघरे में आप भी खड़े हो जाए। गुड इवनिंग सर, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है चंदा लेने का, और इस विषय में बहुत सारे रूल्स है। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ रूल का जो पार्टी रजिस्ट्रेशन जो मिलता है, और उसके बाद जो 6% मिलने के बाद जो रिकॉग्नाइज मिलता है, जो चांदा मिलने का जो रूल्स है, वो रूल्स सिर्फ कोई बड़ा कंपनी नहीं, छोटा छोटा कंपनी, कोई प्रोमोटिंग, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी के अंदर भी लोग हैं, पार्टी के विधायक हो, MP MLA, सभी जो पार्टी के लीडर, वो लोग भी इलेक्टर बॉन्ड खरीदते हैं। मतलब कोई एक दो कंपनी दे दिया उसके लिए चर्चा नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन ये सवाल तो कांग्रेस के नेता जो अभी उठा रहे थे, अजय वर्मा जो है सवाल उठा रहे थे कि भाई हमारी इतनी बड़ी पार्टी, 3 राज्यों में सरकार, अगर सहयोगी पार्टियों को मिला लें तो 5 राज्यों में सरकार, हमें मिल रहा है 1400 करोड़, और एक राज्य में सरकार चला रही टीएमसी को मिल रहा है 1600 करोड़। जो पार्टी के अंदर जो लोग पार्टी को सबसे मजबूत करना चाहते हैं, वो पार्टी के जो छोटा छोटा वर्कर, वो भी इलेक्टर बॉन्ड खरीदते हैं। इससे कोई कंपनी, बड़ा कंपनी नहीं है। मित्रों का ब्यौरा दे रहे हैं। लॉटरी का धंधा जो हिंदुस्तान के लोगों को बर्बाद कर रहा है, गरीब लोगों की जान ले रहा है, उसका सोचना चाहिए। उनके बेटे को ये 4 मार्च में बीजेपी ज्वाइन करी थी, 8 माह जेल में रहने के बाद 2015 में 2014 से 2026 तक जब इलेक्शन काल डिक्लेयर होगा, तो उससे पहले पूरे देश में मुद्दा होना चाहिए, अगले 5 साल देश के लिए हम सब क्या क्या करेंगे। अजय वर्मा, जरा बोल, बादल देवनाथ को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। सारे पॉलिटिकल पार्टी का इस विषय में चर्चा होगा तो सबसे बड़ा अच्छा होगा। लेकिन ठीक है, एक एक करके बोलेंगे ना तो दर्शक समझ पाएंगे कि कौन क्या कह रहा है, तो उनको वोटिंग करने में भी सुविधा होगी, उनको अपनी राय बनाने में भी सुविधा होगी। लेकिन एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात उनको। हाँ बादल देवनाथ, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है
और इलेक्टोरल बॉन्ड कोई एक दो कंपनी का बात नहीं होता है, वो पार्टी का वर्कर्स भी दे सकता है। नहीं ठीक है, लेकिन वो ये जो 1600 करोड़ का चंदा है वो वर्कर्स ने दिया होगा, ये बात तो समझ से परे है। और किन्होंने दिया, 2014 से किन्होंने, एक मिनट, पार्टी वर्कर्स देगा, पार्टी वर्कर्स देगा तो बादल देवनाथ 10, 20, 50 हजार का चंदा देगा। आपको भी उसी तरीके से 1600 करोड़ का जो चंदा मिला है वही करोड़ लोग, मैंने देखा है, ऐसी कंपनियों की लिस्ट है, ऐसी कंपनियों की लिस्ट है जिसको, जो पश्चिम बंगाल में काम कर रही हैं, और बहुत मुमकिन है कि उन्होंने आपको बॉन्ड दिए होंगे। मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें 1000 और 500 का चंदा देने वाले लोगों की लिस्ट नहीं है अभी तक। ज्यादातर लोग उसमें जो है वो 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ तक का चंदा देने वाले लोगों की लिस्ट उसमें ज्यादातर लोगों की है। और जो बड़ी कंपनियों ने दिया है वो, उसका हिस्सा बहुत बड़ा है उसके मुकाबले उनका, कि जो आम वर्कर हो सकते हैं जो 500,000 का चंदा देते हैं। तो माफ करिएगा, ये बात जो आप कह रहे हैं इसको इस बात में कोई दम नहीं है। तो सवाल नंबर, नहीं, आपने बात कही, आपकी बात सुनी गई, लेकिन मैं कहता हूं कि सवाल नंबर 3 क्या, इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, कि चुनावी चंदे में कांग्रेस के जमाने का गुप्तदान वाला फॉर्मेट अच्छा था, सिस्टम अच्छा था, या इलेक्टोरल बॉन्ड। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड भी अब खत्म हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, इसे एक गलत तरीका बताया है। लेकिन फिर भी लोग क्या मानते हैं, जरा लोगों की राय जरा देखिए। लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं बेहतर व्यवस्था है उस गुप्तदान वाले चंदे के मुकाबले। 66% लोग मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बेहतर विकल्प है। कांग्रेस का गुप्तदान वाला काम जो था वो गड़बड़ था, 6%, 10 गुना ज्यादा, उसके सिर्फ 10% लोग मानते हैं कि ये बेहतर विकल्प होता कांग्रेस के जमाने का गुप्तदान वाला। हालांकि ये दोनों ही बेहतर नहीं है या दोनों ही पारदर्शी नहीं है, ऐसा मानने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। करीब 27% लोग मानते हैं कि ये दोनों ही पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, किसी और तरह की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। और चौथा सवाल भी अब एक बार देख ही लेते हैं कि चौथे सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, कि 2024 के इलेक्शन में चुनावी बॉन्ड क्या मुद्दा बनेगा, जैसा कि विपक्ष बनाने की कोशिश कर रही है। क्या जवाब है? 19% लोग कह रहे हैं कि हां ये मुद्दा बन सकता है। 77.5% लोग कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा, चुनावी बॉन्ड का पूरा शिगुफा खुश हो जाएगा चुनाव के पहले ही। और करीब 3% लोग कहते हैं कि नहीं, इस पर उनकी कोई राय नहीं है, कोई मुकम्मल राय नहीं है। सो एक बार फिर से सवाल अजय वर्मा की तरफ। अजय वर्मा, तो अगर ये बात मान ली जाए, अगर कि चंदे के बदले में किसी तरह का कोई दबाव हुआ होगा, कोई छापे वापे पड़े होंगे, या कुछ ऐसा चंदा दो धंधा लो ऐसा टाइप का कुछ हुआ होगा, तो ये जो 1400 करोड़ आपको मिले हैं, तो आपने भी तो कुछ किया ही होगा ना ऐसा, कि आपको सिर्फ आपकी ये सोचकर लोगों ने दे दिया कि बड़ी अच्छी पार्टी है, इसको देना चाहिए चंदा। देखिए, भाजपा के आईटी सेल मुद्दों से भटकाने लेकी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी धार्मिक स्थलों पे आजकल बहुत इसलिए जा रहे हैं कि लोग चुनावी चंदे पे चर्चा ना करें, रोजगार पे ना करें, व्यापार पे ना करें, आर्थिक असमानता पे ना करें। और ये भाई साहब बड़े भक्त हैं, अच्छी बात है भक्ति करना, लेकिन मुद्दों से जो झूठ दिखाने के लिए चीजें दिखाई जा रही हैं वो अच्छा नहीं है। चंदे के लिए 6000 करोड़ रुपए आपकी जनता को पता तो होना चाहिए। केवल 20 कंपनियों ने 6000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, इलेक्ट्रोल 20 कंपनियों में। और मैं फिर बताना चाहता हूं आपको, फ्यूचर मार्टिन जो है, ये डिसेन डिएगो मार्टिन जो म्यांमार और कोलंबिया से यहाँ आया था, वो लॉटरी का धंधा करने वाला, जिसके खिलाफ जिसका बेटा चार्ल्स मार्टिन बीजेपी ज्वाइन किया था और 8 माह जेल में रहा था। ये 2015 में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उसने, आपको याद हो, निर्मला सीतारमण जी ने 2 अप्रैल 2023 को एफएम कार्यालय में एक मीटिंग बुलाई लॉटरी कारोबारियों की, और कहा कि इस देश में चूंकि 1368 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा कि इस देश में लॉटरी का कारोबार होना चाहिए। इसे जोड़ किससे दिया कि जीएसटी में बढ़ोतरी होगी। मतलब लाखों लोग जो मर जाते हैं लॉटरी के धंधा करके, अपने आत्महत्या कर लेते हैं बिजनेस खत्म होने से, उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन चूंकि साहब का मित्र बन गया था, साहब की वॉशिंग मशीन में धुल के इनका बेटा बीजेपी ज्वाइन कर चुका था। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप जो पूछ रहे हैं कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, देखिए भाजपा के कुछ चिंटू पिंटू पेड और अनपेड प्रवक्ता और कार्यकर्ता और नेता, उनको रंजीत जी, और कुछ कालों से रिटायर्ड